नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। निफ्टी के इस नए वीडियो एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। कल आपके साथ एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे हमने एनालाइज किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। डू नॉट मिक्स बोथ दी एनालिसिस। दोनों एक अलग टाइम फ्रेम का है, एक अलग होराइजन है। जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म एनालिसिस होती है वो एक दो दिन, एक दो घंटे में पूरी होने वाली नहीं है। और शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो एक दिन, दो दिन, इससे ज़्यादा की नहीं। तो आइए इस शॉर्ट टर्म एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ अ 1 आवर चार्ट। जो निफ्टी का हमेशा आपसे बात होती रहती है। वीकेंड पे इस पे कुछ काम किया तो ये पैटर्न, इस तरीके की मार्किंग लेबलिंग मैंने इस पे फाइनल की है। इफ़ दिस इज एन इम्पल्स, ए बार 1, बी बार 2, 1 2 3 4 5, मोस्ट प्रॉब्ली वी आर इन द फिफ्थ वेव। अब अगर ये काउंट है तो डिस्टिंक्ट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कल मार्केट के लिए। पहली ये कि हम सीधे सीधे गैप अप हो जाते हैं, और गैप अप अगर हम होते हैं तो हमारे जो लेवल्स आते हैं वो 10,240 से लेकर 10,318 के आसपास के आते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है। ऊपर की तरफ खुलेंगे तो ये लेवल्स हैं। ये लेवल्स आए कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वेव वन है हमारी। अगर आप इस वेव वन का 61.8% एक्सटेंशन लेते हैं और इस लो को जोड़ देते हैं उस पर, तो आपका 10,230 के आसपास का लेवल आता है, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 10,240 पे। अब ये फिगर कहाँ से आई है, 10,318। इसके लिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ले लेते हैं चार्ट को। अब अगर यहाँ फोर्थ वेव हमने पूरी की है तो इसकी मार्किंग हम कर लेते हैं अपनी अगली मूव की। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फिफ्थ ऊपर जा रही है। गौर करने वाली बात यह है, ये फोर्थ वेव, ये फोर्थ वेव हमारी, आप देखिए, ये बी वेव ने ए वेव के ओरिजिन को काटा है यहाँ पे, सी वेव ने ए वेव के टर्मिनेशन को नहीं काटा है। तो ये इरेगुलर फेलियर है। इरेगुलर फेलियर होता है अगर फोर्थ वेव में दिखता है आपको, तो सीधी सी बात है आने वाली फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो जाएगी। और उस एक्सटेंशन को अगर आप देखें तो फिर वो इस पूरे मूव का जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, उसका अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे तो या तो 100% होगा या तो 61.8% होगा मिनिमम। उन्हीं लेवल्स को मैंने निकाल के यहाँ पे आपके सामने रखा है। वो तकरीबन 10,318 के आसपास के आते हैं। हाँ, इसकी ऊपर भी जा सकती है अगर एक्सटेंडेड है तो, लेकिन ये एक वो लेवल है, नॉर्मल टाइप के लेवल्स है जहाँ तक जा सकती है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, हमारी फिफ्थ वेव, इसको ब्रेकआउट इसके ऊपर का नहीं देना चाहिए इसे। इट विल नॉट ब्रेक अप दिस ट्रेंड लाइन, ये एक निशानी है इसकी। बाकी इस कहीं बैंड में इसके ऊपर थोड़ा सा जाके टर्मिनेट हो सकती है, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ये पहली पॉसिबिलिटी जिसमें हम गैप अप जाते हैं। एक केविएट है यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। क्यों? सीधी सी बात है, हम फिफ्थ वेव में हैं और इस फिफ्थ वेव की फिफ्थ एक्सटेंड कर रही है। तो एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव और फिफ्थ वेव्स डू नॉट सस्टेन, हम करेक्ट हो जाएंगे तुरंत। तो जो भी लॉन्ग पोजीशंस हैं बिल्कुल सावधान रहिएगा। ऊपर अगर आपको मौका मिलता है, लेवल्स मिलते हैं ऊपर, इस कहीं बैंड पे आप जाते हैं या इसके ऊपर जाते हैं थोड़ा बहुत, तो मेरी एडवाइस तो सिंपल सी है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, या प्रॉफिट्स उठा लीजिए, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम गैप डाउन हो जाते हैं। अगर हम गैप डाउन होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये फोर्थ वेव यहाँ पूरी हुई नहीं है। फिर दिस इज़ ओनली द ए लेग ऑफ द फोर्थ वेव, दिस विल बी द बी वेव ऑफ द फोर्थ वेव, जो एक ट्रायंगल है, और हम सीधे सीधे सी वेव नीचे की तरफ बनाएंगे। उस केस में हम 99.45 के बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तुरंत। तो ये बहुत ही दो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कल। इन्हीं दोनों पे आपको और हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। ये ऊपर की लाइन जो है ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अगर हम ऊपर जाते हैं, वी शुड नॉट बी ब्रेकिंग ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। और अगर हम गैप डाउन होते हैं तो सीधी सी बात है, बिल्कुल कोई फ्लैट ओपनिंग नहीं होगी, गैप डाउन लेंगे और 99.45 के नीचे जाएंगे। दो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों के लेवल्स डिफाइंड हैं। हाँ, अगर ऊपर गैप अप होते हैं तो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, मार्केट का चार्ट बता रहे हैं, आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए कल। क्योंकि अगर मॉर्निंग में ऐसा सिनेरियो होता है तो आफ्टरनून में बिल्कुल कुछ और सिनेरियो होगा मार्केट में। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी इस मार्केट में है ऐसा मुझे दिखती नहीं है। बट मार्केट्स कैन बी फनी, वी कैन ऑलवेज प्ले आउट इन अ डिफरेंट वे। As I have always told you, this is not a predictive video, this is an analytic video, and these are the two possibilities that I see on the chart. So till we meet again, thank you. Be safe, because tomorrow you have to be very very careful with your positions. And till we meet again, thank you. Namaskar. Jai Hind.